और सबसे बड़ी बड़ी बात मेरी ये इस्लाम कबूल करने की थी। बस मैंने कहा मुझे बस इस्लाम की तरफ जाना है, बस अब वो खुदा है जो मेरी मदद करेगा। जो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक लड़की की रिवर्ट स्टोरी जो पहले हिंदू थी और अब कलमा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बन गई है। और इनके इस्लाम में आने का रीज़न जानकर आप बेशक हैरान रह जाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह जब किसी के ऊपर रहमत बरसाता है तो उसके साथ इसी तरह की घटनाएं होती हैं। आज की वीडियो में जो बहन है वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा रखती थी हिंदू धर्म के अंदर। वो लड़की अब इस्लाम में दाखिल हो गई है। इसके पीछे की क्या वजह है, इन्हीं की ज़बानी इस वीडियो में सुनिएगा आगे। अल्लाह की मोहब्बत दिल में इनके कैसे आ गई, कैसे जाग गई, इस वीडियो में आगे देखिएगा। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लोगों ने शादी की थी, ठीक है। 2011 में मियाँ जावेद साहब से मिले थे, वहाँ पे शादी की थी। इसलिए साथ में तो मेरे पढ़ती थी हम एक दूसरे को। तो इसने कहा कि मुझे इस्लाम से मतलब मोहब्बत है, शायद मैं कन्वर्ट होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप कन्वर्ट होना चाहती हैं तो एक ताल्लुक़ होता है हमारे, तो इस वजह से हमने शादी भी कहा ठीक है, आप मुसलमान भी हो जाओगी और मैं आपसे शादी भी करूँगा, तो शादी हमारी हो जाएगी। तो इस वजह से हमने ये 2011 में मतलब 6 मार्च को हमने शादी की मियाँ जावेद वालों के पास, मुसलमान 11 जी 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 2011। बच्चे भी हैं, 8 साल की मेरी बड़ी बेटी है, मेरी बेटी थी। जी मेरी उम्र पूरी 18 साल। जी जी बिल्कुल कंप्लीट। जैसे आपके 18 साल उम्र में आपने फैसला कर लिया कि शादी करनी। जी बिल्कुल, ये तो हमारे मतलब कि पाकिस्तान में एक रूल है, एक कानून है कि 18 साल से पहले अगर 18 साल से ऊपर भी कोई लड़की हो तो इशू बनाते हैं। तो मैंने 18 साल का वेट किया, लेकिन ताल्लुक हमारा 18 साल से पहले था। हम दोनों एक ही मतलब स्टूडेंट थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मैट्रिक में जैसे आप लोग देखते हैं इखलाकियात हिंदुओं के लिए होती है और इस्लामियात जो है मुस्लिम्स के लिए होती है। तो मैंने मतलब ऑप्शंस भी थे कि हिंदू इखलाकियात को छोड़ के इस्लामियात में भी जो है, तो मैंने वो बुक को चुना। तो वो मैं रीड करती रही, उसमें ऐसी सुनते हैं हदीसें वगैरह मैंने समझी, मैंने पढ़ी, जो कि मुझे मतलब कि जो कुरान शरीफ मतलब ज़ाहिर सी बात इस्लामियात में कुछ हदीसें कुरान शरीफ की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको पढ़ा, नेट पे सर्च किया, गूगल्स पे यहाँ रेफ़र किया काफ़ी बुक्स से, डाइजेस्ट और मैगजीन्स वगैरह से। तो मुझे ये चीज़ मिली जो हमारी जो गीता वगैरह है उनमें जो लिखा है ना, बस भगवान है, ये वो सब कुछ इतना ही काफ़ी है। और कुरान शरीफ में जो लिखा गया है ना, जो इतने 100 साल 1000 साल पहले वो अभी सच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फिर सच्चा दीन है। और सबसे बड़ी बात मेरी ये इस्लाम कबूल करने की थी कि मैं हिंदुओं की ना, मुझे सबसे मतलब गंदी बात, अब उन्हें बुरा लगेगा लेकिन जो सच है वो है कि वो मतलब कि डेड बॉडी को जला देते हैं और ये एक किचरे को जलाया जाता है और मुसलमानों में खजाने को दफनाया जाता है। तो मैं किचरा मतलब बनने से ज़्यादा खजाना बनना मैंने पसंद किया। और हमारा ताल्लुक मतलब 17 साल की उम्र थी हमारा था, मैंने 18 साल की मैंने कहा हो जाऊंगी। फिर उसके बाद हम दोनों ने मतलब कि पहले ज़रा सी बात है ये कामरान मुसलमान थे, तो मुझे भी इस्लाम कबूल में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी और फिर इनसे शादी भी करनी पड़ी मुझे। ज़रा सी बात इस्लाम कबूल किया, इन्होंने मेरा साथ दिया और कोई ज़बरदस्ती वगैरह नहीं थी, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से किया। और पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर उन्होंने कहा नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि आप भी समझें, आप भी देखें, आप भी इंटरेस्ट लें, बिल्कुल सच्चा दीन है, ये तो ज़िंदगी गुजर जाएगी पर जो अगली ज़िंदगी है वो जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हम वहाँ नहीं पूरी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहुत ही मतलब कि डेंजरस किस्म की होती है। आप देखें, समझें, एक एक चीज़ पढ़ें, कुरान शरीफ आप पढ़ें, जो उसमें चीज़ें लिखी गई वो अब इतने 100 साल पहले जो लिखी गई थी वो अब सच्ची हो रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो ये कहेगा बिल्कुल सच है, तो ये सच्चा दीन है। और वहाँ भगवत गीता समलाइक जो भी समथिंग जो बुक्स वगैरह है उसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें मुझे कॉन्सेप्ट लगा और सबसे बड़ी वजह यही है। तो आपका कहना है कि आपने इस्लाम को समझकर बहुत अच्छे तरीके से समझ के मैंने ये रिस्क बाद में लिया और ये फैसला किया। तो आपको ये जो
इतना इंटरेस्ट था इस्लाम में, तो ये आपकी फैमिली को पता होगा पहले से ये इंटरेस्ट? जी बिल्कुल, मैं उनके सामने बुक्स वगैरह पढ़ती थी। उन्हें जैसे ही शक हुआ कि ये अब लड़की इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो रही है, तो उन्होंने पासपोर्ट वीज़ा वगैरह इंडिया जाने का करा। और वो मेरी शादी के 3 माह बाद चले भी गए, मेरा पासपोर्ट भी आ गया था। मैंने इतनी जल्दी शादी का फैसला इसलिए किया, जल्दी 18 साल की उम्र में, क्या वरना मैं इतनी जल्दी नहीं करती। इसलिए किया क्योंकि वो मुझे इंडिया ले जा रहे थे और अभी वो इंडिया में है। अच्छा जी फोन करते हैं, बात होती है। नहीं, हमारा कांटेक्ट है। मेरी अम्मी भी मिलने आई है इंडिया से। जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी, डिलीवरी के टाइम आई थी यहाँ मेरे गांव में, तब हमारा घर था, वहाँ रही थी। हमारा माशाल्लाह बिल्कुल हम बिल्कुल सेटल हैं और वो हमारे साथ अब खुश हैं। जो मतलब वो कहते हैं जो होना था हो गया, बट अब आप मेरी बेटी हैं तो आपको मतलब के साथ देना चाहिए। और मैं उन्हें भी बहुत मतलब के फोर्स करती हूँ कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो अभी राजी नहीं होते। जी आपके सदमा उनको आया हुआ है? जी बिल्कुल चले गए उन्होंने, बस जी जी मतलब कि पहले हमने इसलिए तो जल्दी ये किया। पहले आपकी बहनें भी हैं? जी मेरी एक बहन है, एक मेरा भाई है। अच्छा, वो आप समझते हैं थोड़ा कुछ अटैचमेंट होगा इस्लाम से या मुसलमानों से? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। मतलब कि मेरी बड़ी बहन टीचिंग करती थी, तो वहाँ पर मुस्लिम फ्रेंड ज़्यादा थी, बट ये हर किसी का दिल होता है और जिसे इंटरेस्ट होता है ना, वो काफ़ी मतलब के ना बुक्स से पढ़ना, मोबाइल से पढ़ना, सर्च करना, जो पढ़ेगा तो वो समझेगा। उसने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं। आई थिंक मैंने पढ़ा तो मैंने समझा, जो पढ़ेगा वो समझेगा ज़रूर। तो आपने जब इंटरेस्ट लिया इस्लाम में, तो आपका यानी कि फिर इरादा बनता गया आहिस्ता आहिस्ता कि मुझे मुसलमान बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, जी। तो आप उम्र में उनसे बड़ी हैं? नहीं, उम्र में बड़े नहीं, हम दोनों जी जी मतलब 6-7 महीने ऐसे जी। तो आप यानी क्लास फेलो थे या टीचर? स्कूल में टीचर थी। आप टीचर? जी मैं आपको असल बात बताऊं, पीजी क्लास की टीचर थी। हाँ ऊपर क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ता, मैट्रिक में था, पढ़ता था। ये मतलब एक ही क्लास में थे, लेकिन वहाँ टीचर्स की जरूरत थी, तो मुझे मतलब कि ऑफर की गई कि आप पढ़ाएं और आप माशाल्लाह होशियार हैं बहुत, इंग्लिश वगैरह बहुत। तो मैंने वो छोटी क्लासों को पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, फिर बड़ी बड़ी क्लासों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इसी वजह से मीडिया में आ गया कि टीचर दीवाना, हम दोनों मतलब क्लास फेल होते हैं। इन्होंने कभी आपको नहीं छेड़ा? बिल्कुल भी नहीं, हालांकि मैंने इन्हें छेड़ा है। सीरियसली अगर बात जी बिल्कुल मैसेजेस किए और मैंने इन्हें 2-3 दफा फोर्स भी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे अब देखे ना, मैं एक लड़की इस्लाम में मुतवज्जा थी, तो मैं ऐसे कैसे बाहर निकलती, मैं ऐसे कैसे अपनी मंजिल पे पहुंचती। और हमारा मुहाशरा ऐसा है, बिना लड़के के एक लड़की कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती। तो मुझे मतलब कि किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो बस यही मुझे शरीफ किस्म का लगा। और इसकी फैमिली को मैं पहले से मतलब कि कुछ जानती थी, तो मैंने इसको ही चुना। और फिर मैंने ऐसे 1-2 दफ़ा का प्रपोजल मैंने ही मतलब कि सब कुछ स्टार्ट किया जी। ये तो आप पूरा नहीं बता रही, अक्सर केस में तो हमने सुना नहीं है नहीं कि लड़कियां जो है उनको बदला के, डरा के, उनको ब्लैकमेल करके उनको उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल भी। ये पता है, ये मैं आपको बताऊं, ये जो पेरेंट्स हैं ना हिंदू, ये एक प्लान गैंग बना के ये आपस में डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि लड़की पे हम ये इल्ज़ाम लगाएं। कोई भी नहीं है। आपको मैं बताऊं, हिंदू मुआशरे में लड़की इतनी आज़ाद होती है, वो वहाँ पर इतनी खुश होती है कि वो ये फैसला किसी के मतलब वर्गलाने पे ले भी नहीं सकती। हाँ, जब वो इस्लामिक बुक्स पढ़ती है ना, तब उन्हें हिंदुओं की सच्चाई का पता चलता है, इस्लाम का पता चलता है। और कुछ ऐसी होंगी जो मतलब कि लव मैरिज के लिए भी करती होंगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जो इस्लामिक बुक्स वगैरह पढ़ती हैं स्कूल में और फ्रेंड्स वगैरह मुस्लिम होती हैं, उन्हीं की वजह से इस्लाम कबूल करती है। ये बिल्कुल एक सरासर, मैं यही कहूँगी कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं। अच्छा, तो फिर जब आपने ये डिसीजन ले लिया, जी। तो फिर आपने ये सोचा कि फैमिली आपको तंग करेगी या आपको ऐसे ही रहने देगी इनके साथ? क्या आपकी फैमिली ने क्या यानी उनका था वो बस रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, चुप हो गए थे, वो राजी हो गए थे। राजी हो गए या नहीं? अच्छा, आपकी फैमिली? मेरी फैमिली तो जाहिर सी बात है, अब उनकी एक बेटी मतलब मियां जावेद वालों ने मुलाकात इजाजत और दी थी, कोर्ट आए थे, में पूरा मतलब इनका कबीला आया था इसको मिलने के, आप चलो। मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं मिलूंगी, लेकिन बाबा जावेद ने कहा नहीं, फेस करना होगा, मिलना होगा, मैं भी वहाँ पर नहीं हूँगी, बस तुम अकेले में मिलेंगे। और 1 घंटा बाकायदा जज ने अम्मी के साथ इसको इजाज़त दी थी कि आप उसके साथ बैठो। पूरा 1 घंटा इसके साथ बैठी थी, इसने कहा नहीं, मैं नहीं वापस।
उसने वो अपना पानी वगैरह पता नहीं क्या पढ़ के आए थे ना कि जिसने पिया था कुछ नहीं हुआ, गया देखो मुझे कुछ नहीं होता। हालांकि इजाज़त नहीं थी वहाँ पर कोर्ट में, लेकिन मैंने जज साहब को इंसिस्ट किया। मैंने कहा प्लीज़ आप ये इनका वहम दूर करने दें, मुझे ये पानी पी लेने दें, मुझे तो ये पक है जो इसमें जहर नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा वगैरह इन लोगों ने पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मुझ पर असर करने दें। तो मैंने वो पूरा लोटा वगैरह उन लोगों ने उठाया था और उसके ऊपर पता नहीं कौन सा कपड़ा वगैरह के अपने हिंदुओं के, तो मैंने उनके सामने वो मतलब पिया, लेकिन मुझे तो फिर कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने अपनी अम्मी को यही कहा कि अम्मी मैंने आपको भी कहा लेकिन आपने नहीं माना, लेकिन अब मैंने ये फैसला लिया है तो मैं यहीं पर हूँ, आप मेरे घर आया करें, मैं आपकी खिदमत करूँगी। इस इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि लड़की मुसलमान हो जाए तो अपने पेरेंट्स को छोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे घर आना, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, आप मेरे घर रहने आना, मैं आपकी खिदमत करूँगी। लेकिन बस वो फिर चले गए, शुरू में नाराज़ हो गए, लेकिन अब माशाल्लाह मेरी अम्मी वाले कांटेक्ट में हैं और एक दो दफ़ा घूमने भी मेरी अम्मी इंडिया से आई हैं बिल्कुल स्पेशली मेरे, और यहाँ पर 15 दिन रही भी थी। तब हम गाँव मतलब रहा करते थे, यहाँ हम अभी शिफ्ट हुए हैं, मतलब 2-3 साल हुए स्टार्ट जी। अच्छा, कोर्ट में आपने ऐसे ही बोल रहे थे जैसे अभी आप बिल्कुल घबराई थी, डरी हुई थी, बेहोश होने वाली थी? कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, और ये मेरा कहना नहीं है, ये सबका कहना है कि जितनी भी लड़की मुस्लिम हुई है ना, मैं मतलब सब में से बिल्कुल टॉप पे हूँ, जो कुछ बहादुर किस्म की हूँ। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कहते हैं, मियाँ जावेद साहब कहते हैं, और वो अभी मेरे पास नहीं है, जो मीडिया में रिकॉर्ड किया गया था, आप देख लें, आप सर्च करें कहीं पे। बिल्कुल भी मैं डरी नहीं हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने बिल्कुल एतमाद से अपने घर से निकली थी और बिल्कुल सोच समझ के। तब मुझे ये नहीं पता था कि इसके पेरेंट्स मुझे कबूल नहीं करेंगे, ये मेरे नहीं, बस मैंने कहा मुझे बस इस्लाम की तरफ जाना है, बस अब वो खुदा है जो मेरी मदद करेगा, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, तो वो खुदा मुझे क्या छोड़ेगा, यही सोच के घर से निकली। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।